हेलो गाइस। आई एम दीक्षा। कल हमने पढ़ा था एटम्स, उनके लॉज एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। द फर्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास द टोटल ऑफ द मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है एटॉमिक मास। मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज द एटॉमिक मास। दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एएमयू के अंदर। ये होगा 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ द मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका मासेस का सम होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट विद द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। इसको ये हमें कैसे मिलेगा? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास को एलिमेंट के विद द नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, एंड देन एडिंग द मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल। और उसके बाद हम सारे मासेस को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिकेबल यूनिट इनटू विच इज प्योर सब्सटेंस में बी डिवाइडेड। जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी? प्योर सब्सटेंस, जिस चीज़ में डिवाइड होता है। रिटेनिंग इन कंपोजिशन केमिकल प्रॉपर्टीज इन ए मॉलिक्यूल विच इज़ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर एटम। जो कि मॉलिक्यूल किसका कलेक्शन होता है? एक या एक से ज़्यादा एटम्स का। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ए मॉलिक्यूल इज़ ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर केमिकली बाउंडेड एटम्स। मॉलिक्यूल एक ऐसा कलेक्शन होता है एटम्स का जो आपस में केमिकली बॉन्डेड होता है, जिसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, वेदर दे आर फ्रॉम सेम एलिमेंट और अनदर। ये मॉलिक्यूल सेम एटम से भी बने होते हैं या फिर सेम एलिमेंट से भी बने होते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट भी आ सकते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल, वन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम इंटरेक्ट, 1 वाटर मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। जब 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करते हैं तो हमें एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? सॉल्ट एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर द 2 कैटेगरीज। सॉल्ट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये 2 कैटेगरी होते हैं जिसके अंदर हम कंपाउंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और and compounds can be divided. Covalent bond hold the atom together in the molecular molecule. Ionic bond hold it together with in salt. इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, एंड जो सॉल्ट्स होते हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। एवरी कंपाउंड इज कंपेयर टू वन ऑफ दिस 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हर एक कंपाउंड इन दोनों टाइप के बॉन्ड से ही बनते हैं। एक्चुअली कंपाउंड इज ए काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। एक जो कंपाउंड होता है वो भी एक मॉलिक्यूल ही होता है। द एटम्स दैट जॉइन टुगेदर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अदर फॉर द सब्सटेंस टू क्वालिफाई एज ए कंपाउंड। फॉर O2 फॉर इंस्टेंट इज ए मॉलिक्यूल। जैसे कि O2 एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड नहीं है। ड्यू टू इट्स एटॉमिक कनेक्शन विद द वन अनदर ऑक्सीजन। इनके बीच का जो 2 ऑक्सीजन के एटम का जो कनेक्शन होता है, ऐसे ही जो NaCl होता है वो कंपाउंड होता है क्योंकि उसके अंदर अलग अलग एटम्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं डेट आर केमिकली बाउंड टुगेदर। जो O2 मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, बट इसके NaCl के अंदर होता है केमिकली बॉन्डेड। नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कंसेप्ट और अवोगैड्रो नंबर। किसी भी सब्सटेंस में जो अमाउंट होता है एंटिटीज़ का प्रेजेंट होता है उसको हम मोल कंसेप्ट बोलते हैं, अवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल, atoms, molecules, ions is defined as the a mole. A mole of any substance is किसी भी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं। मोल कंसेप्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो अमाउंट होती है रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मोल कंसेप्ट में या अवोगैड्रो नंबर में। The value of Avogadro number is approximately this. The definition of Avogadro number is that it tells us the number of particles in 1 mole of a substance. यह हमें बताती है कि कितने पार्टिकल प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में। दिस पार्टिकल्स कुड भी इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल्स और एटम। ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर मास। ए सब्सटेंस इज समथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है जो कि हम स्पेस को ऑक्यूपाई करें। The molar mass or molecular weight is actually the sum of the total mass in gram of the atom present to make up a molecule per mole. जो मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है। एटॉमिक वैलेंसी और एटॉमिसिटी। ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड।
मॉलिक्यूल सबसे छोटी यूनिट होती है कंपाउंड की, जिसके अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ दैट कंटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड, जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है कंपाउंड की। एट द एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो होती है नंबर ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ऑल हैव 2 एटम इन देयर मॉलिक्यूल। इसके इन सब के जो मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर 2 एटम्स होते हैं। जैसे एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दैट इज़ वाई इस एटॉमिसिटी इज़ 2। नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम्स मेड ऑफ 3 पार्टिकल। जो एटम होता है वो 3 पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंटर होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जो न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेन द होल मास, और जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसी के अंदर उसका पूरा मास होता है। द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन सेल, और जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो साइड वाली शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बीच का न्यूक्लियस होता है, ये जो आउटर मोस्ट शेल्स होती है इनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोस इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। किसी भी एटम के अंदर ये जो बाहर वाली शेल्स होती है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। द कैपेसिटी ऑफ एटम टू लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट डिटरमाइंस वैलेंसी ऑफ एटम। वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एटम की कैपेसिटी की वो बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल से कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, ये शेयर कर सकता है अपनी वैलेंसी को, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वो इसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। कंपाउंड्स, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंपाउंड इन ए फिक्स combine in a fixed ratio by mass, the obtained product is known as compound। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होंगे फिक्स रेशियो में बाय मास, तो जो कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड आर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं फिक्स रेशियो में। नेक्स्ट टॉपिक इज आयंस। आयंस क्या होते हैं? एन आयन इज डिफाइंड एज द एटम और मॉलिक्यूल विच आर हैड गेन्ड, लॉस्ट और वन और मोर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आयंस कब बनते हैं? जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको हम बोलते हैं एनायन, एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बोलते हैं कैटायन। आयनिक कंपाउंड केमिकल फॉर्मूले। ईच constituent element is a chemical formula is identified as chemical symbol along with the relative number of atom। किसी भी एलिमेंट को हम उसके केमिकल फॉर्मूले से ही, केमिकल सिंबल से ही डिनोट कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर कितने टाइप के कितने नंबर एटम्स होंगे उसको बनाने के लिए। द रेशियो आर यूज इन एम्पेरिकल इक्वेशन to start with a key element and then assign atoms currents counts for the remaining element and compound in relation to the key element। ionic compounds are chemical compound which are ions held together by specialist bond। इनके अंदर ionic compounds वो compounds होते हैं जिनके अंदर chemical जो ions होते हैं जो वो आपस में held होते हैं, या मतलब कनेक्ट होते हैं ionic bond से। इस आयनिक बॉन्ड में हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिवली चार्ज आयन होते ही होते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड के अंदर आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय अ पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम और क्लोराइड आयन। जो कैल्शियम क्लोराइड में एक तो कैल्शियम आयन बनेंगे, क्लोराइड आयन्स बनेंगे। कैल्शियम आयन लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। बाय डूइंग सो इट गेन्स ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 2 पॉजिटिव। जब कैल्शियम एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। वो अपने +2 चार्ज आता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। कैल्शियम आइटम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 2882, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो 2 पॉजिटिव आ जाता है, Ca2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 288। व्हेन द 2 क्लोरीन एटम टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच दस गेनिंग ए चार्ज। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो वो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लोरीन एटम की 287 होती है, जब गेन कर लेगा तो 288 हो जाएगी, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर इज़ वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज, अगर किसी को भी नोट्स चाहिए हो तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।